हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीके जीएस के 1000 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेल नेटवर्क का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर चौथा स्थान है। भारतीय रेल नेटवर्क का एशिया में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर 1905 में। विश्व में प्रथम रेल कब चलाई गई? तो राइट आंसर 1825 ईस्वी में इंग्लैंड के अंदर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो राइट आंसर है 1824 ईस्वी में। भारत में भूमिगत मेट्रो रेलवे का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है 1984-85 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुआ था। दोस्तों, भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है विवेक एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत इंजन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 1971 में। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो राइट आंसर है पेरम्बूर चेन्नई में। रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ है? तो राइट आंसर है हुसैनपुर कपूरथला में। रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1988 ईस्वी में। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है समझौता विद थार एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है शताब्दी एक्सप्रेस। भारत का सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है? तो राइट आंसर है खड़गपुर पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है उत्तर प्रदेश में। पूर्वी उत्तर भारत के राज्य में रेल मार्ग नहीं है? तो राइट आंसर है मेघालय में। पहले से ऑन व्हील्स की तर्ज पर नई रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी का परिचालन किस राज्य में हो रहा है? तो राइट आंसर है महाराष्ट्र में। कोंकण रेल मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो राइट आंसर है पश्चिमी घाट से। भारतीय रेल मार्ग का कुल कितने प्रतिशत विद्युतीकरण है? तो राइट आंसर है 30%। भारत में कितने प्रकार के रेल मार्ग हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका 3 प्रकार के। रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1.676 मीटर। ये रेल पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो राइट आंसर 1925 ईस्वी में। विद्युत से चलने वाली प्रथम रेलगाड़ी कौन सी है? तो राइट आंसर है डेक्कन क्वीन। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो राइट आंसर है फेरी क्वीन। कुल केंद्रीय कर्मचारियों का कितना प्रतिशत भाग रेलवे में कार्य करते हैं? तो राइट आंसर है 40%। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 63,974 किलोमीटर। भारत में माल परिवहन के लिए किस माध्यम का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय रेल का। व्हील्स एंड एक्सल प्लांट कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है बेंगलुरु में। भारत में प्रथम क्रांति रेल कहाँ चली? तो राइट आंसर है दिल्ली से बेंगलुरु कर्नाटक के लिए चलाई गई थी। वृंदावन एक्सप्रेस किस स्थानों के मध्य चलती है? तो राइट आंसर है चेन्नई और बेंगलुरु। पूर्वी रेलवे के बंटवारे के बाद हाजीपुर के आंचलिक मुख्यालय का नाम क्या है? तो राइट आंसर है पूर्व मध्य रेलवे। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1964 में। भारत की पहली रेल ने मुंबई और ठाणे के मध्य कितनी दूरी तय की? तो राइट आंसर 34 किलोमीटर। रेल मंत्रालय ने विलेज ऑन व्हील्स नामक परियोजना किस वर्ष आरंभ की? तो राइट आंसर 2004 ईस्वी में। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर 1950 में। कोलकाता में भूमिगत रेलवे मार्ग दमदम से ट्रॉलीगंज तक लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 16.45 किलोमीटर, या लगभग 16.5 किलोमीटर बैठती है। दोस्तों, ये देश की सबसे लंबी दूरी के रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर है 4,256 किलोमीटर। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है संसद के नाम से। भारतीय संसद का निर्माण कैसा होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति,
तीनों को मिला के संसद का निर्माण होता है। संसद के कितने सदन हैं? तो दोस्तों संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो राइट आंसर है लोकसभा को। संसद का स्थायी सदन कौन सा है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। भारतीय संसद का तीसरा अंग कौन है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। संसद के दो क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? तो राइट आंसर है 6 माह। भारतीय संसद को कौन भंग कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? तो राइट आंसर है न्याय समीक्षा से। भारतीय संसद की दोनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो राइट आंसर है साधारण विधेयक में। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत में अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? तो राइट आंसर है 4 बार। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है? तो राइट आंसर है कभी नहीं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी आवश्यक है? तो राइट आंसर है 2 बार। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको पुरानी वीडियो के अंदर बहुत सारा जीके का क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 लाख से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन हमारे चैनल्स के ऊपर अवेलेबल हैं। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट जीके हमारे चैनल्स के ऊपर अवेलेबल है। दोस्तों पुरानी वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशनों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राइट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों का 17वां कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आपके सामने। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो राइट आंसर है शून्यकाल। संसद की कार्यवाही में प्रथम विषय कौन सा होता है? तो राइट आंसर है प्रश्नकाल। किस विधेयक को संसद में दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक है? तो राइट आंसर है संविधान संशोधन विधेयक। सांसदों के वेतन का निर्माण कौन करता है? तो राइट आंसर है संसद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सदन का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1989 में। अस्थायी संसद भारत में कब तक रही? तो राइट आंसर है 17 अप्रैल 1952 ईस्वी तक। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1927 में। संसद भवन पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड इरविन ने। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण होता है? तो राइट आंसर है संसद का। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राइट आंसर है लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है लोकसभा। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राइट आंसर है राज्यसभा। संसद के किस सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो राइट आंसर है मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्यों को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है 1919 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1919 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर है 1931 ईस्वी को। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित था? तो राइट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? तो राइट आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज दल की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है मोतीलाल नेहरू और वी.आर. दास ने। साइमन कमीशन भारत यात्रा पर कब आया? तो राइट आंसर है 1928 में।
किस अधिनियम में भारत में पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर 1935 का अधिनियम। 23 फरवरी 1942 ईस्वी को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किसने किया? तो राइट आंसर है सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो राइट आंसर है जनरल ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कहाँ मनाया था? तो राइट आंसर है कोलकाता में। भारत में पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो राइट आंसर है माउंटबेटन योजना के तहत। महात्मा गांधी की हत्या कब व किसने की? तो राइट आंसर है इसमें आपका 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर है सी राजगोपालाचारी। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो राइट आंसर है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। असहयोग आंदोलन के शुरू होने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इंडिया फॉर इंडियंस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है चित्तरंजन दास ने। जनरल डायर की हत्या किसने की? तो राइट आंसर है उधम सिंह ने। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1921 को। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? तो राइट आंसर 385 किलोमीटर की दूरी तय करके। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो राइट आंसर है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। किसे लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है खुदाई खिदमतगारों को। 1919 ईस्वी में पंजाब में हुए अत्याचारों के फलस्वरूप किसने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि लौटा दी थी? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? तो राइट आंसर है इलाहाबाद में। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने। 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई? तो राइट आंसर है सिंगापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो राइट आंसर है चर्चिल। 1947 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 ईस्वी का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है हरिपुर में। 1927 ईस्वी की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है इसमें आपका भारत सरकार व देशी राज्यों के बीच संबंध सुधारना। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के हिंदी के अंदर एक साधारण हिंदी में जो आपके हिंदी समझ में आए उस हिंदी के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले 30 साल से बार बार एग्ज़ाम्स के अंदर रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। दोस्तों पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए चैनल्स के ऊपर जाके, इनसे आपके एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत ही हेल्प मिलेगी। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का क्या कारण था? तो राइट आंसर है इसमें आपका इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। दोस्तों कोई इंडियन भारतीय सदस्य नहीं था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस आंदोलन में सरदार पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो राइट आंसर है बारडोली सत्याग्रह में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव आलेख किसने बनाया? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम किस शहर के निकट था? तो राइट आंसर है अहमदाबाद के निकट। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी को।
भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब व किसके काल में पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1904 ईस्वी के लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राइट आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है A.O. ह्यूम को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहली बार कौन सा भारतीय ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक कहाँ हुई? तो राइट आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसकी गिरफ्तारी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नया मोड़ आया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी के बाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया? तो राइट आंसर है 72 लोगों ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। किस कांग्रेस नेता को नरमदलीय नेता नहीं माना जाता था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। बंगाल का विभाजन कब व किस वायसराय ने किया? तो राइट आंसर है इसमें आपका 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने किया था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव सर्वप्रथम किस भारतीय ने लड़ा था? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? तो राइट आंसर है 1883 में। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ टैगोर ने। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर द्वारका नाथ टैगोर ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये उग्रवादी चरण कहलाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? तो राइट आंसर है लाला हरदयाल। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। पार्लियामेंट और रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर है 1909 ईस्वी में। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है माल्य मिंटो सुधार। भारत में गर्म दलीय कौन थे जो बाद में एक योगी व दार्शनिक बन गए? तो राइट आंसर है अरविंदो घोष। मैडम भीकाजी रुस्तम 1909 ईस्वी में पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो राइट आंसर है इसमें आपका पैट्रियट। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1906 ईस्वी में। होम रूल आंदोलन का सूत्रपात कब हुआ? तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय होम रूल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थी? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? तो राइट आंसर है केसरी। भारतीय इतिहास में 1911 का क्या महत्व है? तो राइट आंसर है राजधानी का कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरण करना, ये 1911 का महत्व है। अनुशीलन समिति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है P.K. मिश्रा से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर समीउल्लाह और आगा खान ने। स्वदेशी आंदोलन किस कारण आरंभ हुआ? तो राइट आंसर है बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में विद्रोह का संचालन किसने किया? तो राइट आंसर है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो राइट आंसर है 1916 ईस्वी में। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो राइट आंसर है अरविंद घोष ने। 1906 ईस्वी को कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी ने। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को कितने वर्ष की जेल हुई? तो राइट आंसर है 6 वर्ष की। बंगाल से बिहार कब पृथक हुआ? तो राइट आंसर है 1912 ईस्वी में। राजनीति स्वतंत्रता की प्राणवायु है, ये शब्द किसने कहे? तो राइट आंसर है अरविंद घोष ने। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब हुआ? तो राइट आंसर है 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बंगाल का विभाजन कब रद्द हुआ? तो राइट आंसर है 1911 में।
1916 ईस्वी में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने कराया? तो राइट आंसर है डॉक्टर एनी बेसेंट ने। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया? तो राइट आंसर है CR दास ने। सूरत अधिवेशन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1907 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसने कहा था? तो राइट आंसर है सरोजनी नायडू ने। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। कामागाटा मारू क्या था? तो राइट आंसर इसमें आपका कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज का नाम कामागाटा मारू था। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शीर्ष गीत वंदे मातरम था? तो राइट आंसर है स्वदेशी आंदोलन का। अनुशीलन समिति क्या थी? तो राइट आंसर है एक क्रांतिकारी संगठन। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक को। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है लाला लाजपत राय को। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो राइट आंसर है आगा खां। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1913 में। महाराष्ट्र में होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तो राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सर्वप्रथम कहाँ प्रयुक्त की? तो राइट आंसर है चंपारण में। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो राइट आंसर है भगत सिंह ने। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया? तो राइट आंसर है 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो राइट आंसर है 1942 ईस्वी में। 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत सन में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिला लिया गया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद को। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया? तो राइट आंसर है 1945 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1920 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन को क्यों वापस लिया गया? तो राइट आंसर है चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इन्हें लेवीज या तटबंध के नाम से जाना जाता है। अपलधन के सामान्य चक्र में पुनर्यौवन को कौन सी स्थल आकृति प्रकट करती है? तो राइट आंसर इसमें आपका अधकल्पित विसर्प आकृति। जलोढ़ पंखों का निर्माण कहाँ होता है? तो राइट आंसर है पहाड़ी के तलीय क्षेत्र में। नदी के अपलधन से बनी आकृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये गाल्ज कहलाती है। अचंद्राकार मरुस्थलीय आकृति किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ये बरखान के नाम से जानी जाती है। लोयस जमाओं के क्षेत्र कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर है उत्तरी चीन में। लोयस का निर्माण किससे होता है? तो राइट आंसर है पवनों से। लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो राइट आंसर है हिमानी क्षेत्र में। गारा स्थल आकृति कहाँ मिलती है? तो राइट आंसर है मरुस्थल में। सीप का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है पवन से। अंडों की टोकरी की स्थल आकृति किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ड्रमलिन से। हिमोड़ किसके द्वारा निक्षेपित किए जाते हैं? तो राइट आंसर है हिमनद द्वारा। टोब्लो आकृति का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो राइट आंसर है महासागरीय तरंगों से। कोपालवाना पुलिन कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है रियो डी जेनेरो में। आकाशीय स्तंभ किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है स्टेलाग्राइट को। वी के आकार की आकृति कौन बनाता है? तो राइट आंसर है नदी। नदी के निक्षेपण से बनी स्थलाकृति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये प्राकृतिक तटबंध कहलाता है। किस स्थल आकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका गाल्ज का। बहते हुए नदी के पानी द्वारा निर्मित आकृति विहीन मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है पेनी प्लेन के नाम से जाना जाता है। अपलधन के किस कारक द्वारा ज्यूजेन का निर्माण होता है? तो राइट आंसर है पवन के द्वारा। एरिट क्या है? तो राइट आंसर है हिमानी प्रदेशों में कंगीनुमा तेज किनारे वाली नग्न चट्टानों की दीवारें ये एरिट कहलाती हैं। ज्वाला कहाँ मिलते हैं? तो राइट आंसर है चूना पत्थर प्रदेशों में।
ग्रोसियर किस द्वीप का महान गीजर है? तो राइट आंसर है आइसलैंड में। संसार का सबसे बड़ा पताली जल का गीजर किस बेसिन में? तो राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के वृहद बेसिन में। चूना प्रदेशों में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इन्हें घोल रद्र कहा जाता है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। हवा महल कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है लखनऊ में। चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है राणा प्रताप से। बीजगणित के क्षेत्र में अपने विशेष योगदान के लिए किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर है भास्कर को। सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है वीणा। किस वृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल में हुआ? तो राइट आंसर है ओंकार वाट का मंदिर। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। सलहर के युद्ध में मुगल सेना को किसने हराया? तो राइट आंसर है शिवाजी ने। सलहर का युद्ध कब हुआ था? तो राइट आंसर है 1672 ईस्वी को। किसे रंगीला बादशाह कहा जाता है? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह को। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका रंगून म्यांमार में स्थित है दोस्तों। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो राइट आंसर है 8 बार। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो राइट आंसर है 1739 ईस्वी में। शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? तो राइट आंसर है भू राजस्व का 33%। आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो राइट आंसर है जहांरा बेगम ने। किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा? तो राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु द्वारा ने लिखा था? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। औरंगजेब के शासनकाल में बंगाल का नवाब कौन था? तो राइट आंसर है मुर्शीद कुली खां। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो राइट आंसर है 12 अप्रैल 1680 में। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब कराया? तो राइट आंसर है 1679 में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर है 1658 ईस्वी में। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर है मेहरुन्निसा। हैदर अली मैसूर के शासक कब बने? तो राइट आंसर है 1761 में। नादिर शाह कहाँ का शासक था? तो राइट आंसर है ईरान का। माधवराव नारायण पेशवा कब बने? तो राइट आंसर है 1761 में। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? तो राइट आंसर है 1699 ईस्वी में। किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन से वे मन से की? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो राइट आंसर है मोहम्मद शाह के समय में। फर्रुख सियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो राइट आंसर है सैयद बंधु के सहयोग से। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो राइट आंसर है नादिर शाह को। किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते हैं? तो राइट आंसर है अवध के शासक। आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव ने। मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई? तो राइट आंसर है बालाजी विश्वनाथ के समय में। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य करके अनुभव प्राप्त किया? तो राइट आंसर है देवगिरी के यादवों के अधीन कार्य करके। गोरिल्ला युद्ध का पद प्रदर्शक कौन था? तो राइट आंसर है शिवाजी। शिवाजी के शासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो राइट आंसर है प्रधानमंत्री को। किसके ने शिवाजी को तोपें प्रदान की? तो राइट आंसर है अंग्रेजों ने। शिवाजी और मुगलों के बीच कौन सी संधि हुई? तो राइट आंसर है पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो राइट आंसर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो राइट आंसर है रायगढ़। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो राइट आंसर 1761 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो राइट आंसर पेशवा बाजीराव सेकंड और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। शिवाजी सबसे अधिक किससे प्रभावित थे? तो राइट आंसर है जीजाबाई से।
अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में थी? तो राइट आंसर है शिवाजी के। शिवाजी के संरक्षण एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है दादा जी कोंडदेव। किस मराठा सरदार ने सबसे पहले लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार किया? तो राइट आंसर है पेशवा बाजीराव सेकंड ने। सरे जमी प्रथा किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है मराठा भू राजस्व व्यवस्था से। बीजापुर के सुल्तान ने किस सरदार को शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा? तो राइट आंसर है अफजल खां को। मुगलों की केस से भागने के समय शिवाजी किस जेल में थे? तो राइट आंसर है आगरा की जेल में। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है जीवाजी राव सिंधिया ने। किस इतिहासकार ने पानीपत की लड़ाई को स्वयं देखा? तो राइट आंसर है काशीराज पंडित ने। शिवाजी को पहाड़ी चूहा व साहसी डाकू किसने कहा था? तो राइट आंसर है औरंगजेब ने। शिवाजी औरंगजेब के दरबार में आगरा कब उपस्थित हुए? तो राइट आंसर है 1666 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको जीके जीएस के 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन आंसर पिछले 30 साल से बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। सभी रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। आप पुरानी वीडियो ज़रूर देखा कीजिए चैनल पे जाके, ताकि आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको काफ़ी नए क्वेश्चन भी याद करने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। MCX SX क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका एक स्टॉक एक्सचेंज का नाम है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ये वृद्धि होती है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो राइट आंसर है वित्त सचिव के। भूमिहीन कृषकों तथा श्रमिकों के रोजगार हेतु कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका RLEGP। शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन है? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका की। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना में लागू हुई? तो राइट आंसर है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। किस पंचवर्षीय योजना का स्वरूप किसने तैयार किया? तो राइट आंसर है PC महालनोबिस ने। कौन सा योजना काल दशक कृषि उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक सफल माना जाता है? तो राइट आंसर है 1980 का दशक। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो राइट आंसर है 2005 में। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे सारी अर्थव्यवस्थाओं के कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है समष्टि अर्थशास्त्र में। आय तथा रोजगार सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है समष्टि अर्थशास्त्र को। केवल एक आर्थिक इकाई की आर्थिक क्रियाओं जैसे एक व्यक्तिगत गृहस्थ की नमक के लिए मांग अथवा कुछ आर्थिक इकाइयों के छोटे से समूह जैसे बाजार की नमक के लिए मांग आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो राइट आंसर है ये व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है दोस्तों। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया? तो राइट आंसर है जॉन टिनवर्जन ने 1976 में किया था दोस्तों। जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक को वैज्ञानिक रूप से प्रस्तुत एवं विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राइट आंसर है मॉरिस डी मार्टिस को। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो राइट आंसर है पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो राइट आंसर है 21। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो राइट आंसर है सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में।
भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो राइट आंसर है इलाहाबाद न्यायालय। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1916 में। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जबलपुर में। उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है भारतीय संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर रह सकता है? तो राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। उच्च न्यायालय में प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो राइट आंसर है श्रीमती लीला सेठ। किस न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में भेजने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रपति को। भारत का चलित न्यायालय किसका मानसपुंज है? तो राइट आंसर है इसमें आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक स्थायी अस्थायी खंडपीठ है? तो राइट आंसर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है एर्नाकुलम में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राइट आंसर है राज्यपाल। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश परिवर्तन किया जा सकता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 226। ओडिशा राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है कटक में। किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का संबंध किससे होता है? तो राइट आंसर है संबंधित राज्य की लोक लेखा नीति से। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है दिल्ली में। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई? तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक अलौकिक भाग कहा? तो राइट आंसर है भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार क्या है? तो राइट आंसर है मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो राइट आंसर है राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19 से 22 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 19A में। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 21A में। अनुच्छेद 24 में मौलिक अधिकारों में क्या वर्णित है? तो राइट आंसर है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों ये कानूनी अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 25 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? तो राइट आंसर है संसद को। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों हमारे चैनल्स के ऊपर आपको GK GS के 2 लाख से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे। सभी क्वेश्चन पिछले एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चैनल पर जाके प्ले लिस्ट देख सकते हैं, काफ़ी सारी प्ले लिस्ट आपको मिल जाएंगी, सभी के अंदर इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। दोस्तों सभी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो राइट आंसर है केशवानंद भारती वाद में। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो राइट आंसर है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? तो दोस्तों ये मूल अधिकार है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहाँ दायर की जाती है? तो राइट आंसर है उच्चतम न्यायालय में।
किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो राइट आंसर है परमादेश। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर है बंदी प्रतिश्रवण रिट की। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट दायर की जा सकती है? तो राइट आंसर है हेवियस कॉर्पस रिट। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है संसद के पास में। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो राइट आंसर है भाषण स्वतंत्रता में। संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका वर्णन है? तो राइट आंसर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया? तो राइट आंसर 44वें संशोधन के द्वारा। त्रिपुरी अधिवेशन संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है महात्मा गांधी ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब बनाया था? तो राइट आंसर है 22 दिसंबर 1939 को। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य हेतु पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो राइट आंसर है चौधरी रहमत अली ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राइट आंसर है खाद्य और कृषि विभाग। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो राइट आंसर है फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार की कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू ने। किसने प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार पर हमले को आयोजित किया था? तो राइट आंसर है सूर्यसेन ने। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो राइट आंसर सोशलिस्ट पार्टी से। 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन में हिंदू मुस्लिम एकता के भाषण किसने दिए? तो राइट आंसर है स्वामी शरदानंद ने। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो राइट आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड माउंटबेटन योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1947 को। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी कब दी गई? तो राइट आंसर है 23 मार्च 1931 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नौसैनिक विद्रोह कब हुआ? तो राइट आंसर है 1946 को। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो राइट आंसर है 1916 में। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है 16 अगस्त 1946 को। हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर है घनश्याम दास बिरला। पूना समझौता किस वर्ग से संबंधित था? तो राइट आंसर है दलित वर्ग से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1928 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर है 9 अगस्त 1942 को। हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद की गई? तो राइट आंसर है इसमें आपका जलियांवाला बाग कांड के बाद में। इनकिलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका भगत सिंह ने। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया? तो राइट आंसर है सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो राइट आंसर है चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर है शौकत अली और मोहम्मद अली ने। पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी को किस अधिवेशन में की गई? तो राइट आंसर है लाहौर अधिवेशन में। गारमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो राइट आंसर 1935 में। कैबिनेट मिशन योजना कब बनी? तो राइट आंसर 1946 में। दांडी मार्च कब आरंभ हुआ? तो राइट आंसर 12 मार्च 1930 को। चोरी चोरा कांड किस स्थान पर हुआ? तो राइट आंसर गोरखपुर में। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर भारतीय रेल। भारतीय रेल कितने क्षेत्रों जोन में बांटी गई है? तो राइट आंसर है 17।
भारत में प्रथम रेल कब चली? तो राइट आंसर 16 अप्रैल 1853 को। भारत की पहली रेल कहाँ तक चली? तो राइट आंसर मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। भारत में सर्वप्रथम रेल का शुभारंभ किसने किया था? तो राइट आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको लूसेंट जीके जीएस के और अन्य किताबों से संबंधित 2 लाख से ज़्यादा जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। सभी आसान हिंदी भाषा के अंदर उपलब्ध क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो देखने के बाद आप पुराने वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। जो नई वीडियो आती हैं इसके बाद में आप एक वीडियो कम से कम पुरानी ज़रूर देखा कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। दोस्तों पुरानी वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर किया कीजिए। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। भारत में बेरोज़गारी के आंकड़े कौन एकत्रित व प्रकाशित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। आगे क्वेश्चन आपके सामने संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। अगला क्वेश्चन है योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो राइट आंसर इसमें आपका राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO। दोस्तों अब योजना आयोग बंद हो गया है, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर है गरीबों में से अधिक गरीब की मदद करना। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निःशुल्क विद्युत सुविधा देना, ये कुटीर योजना है दोस्तों। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो राइट आंसर है विश्व बैंक का। बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है आयात निर्यात बंद। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ती है? तो राइट आंसर है कृषि में। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किससे किया जाता है? तो राइट आंसर है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी बैंकिंग आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो दोस्तों ये उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। भारतीयों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो राइट आंसर है इसमें आपका दादा भाई नौरोजी ने। भारत राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो राइट आंसर केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की आकलन के लिए किस सूचकांक को आधार माना गया है? तो राइट आंसर है कृषि श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। सर्वोदय योजना के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। वेट किस प्रकार का कर है? तो वेट दोस्तों अप्रत्यक्ष कर था, अब इसकी जगह GST लागू हो गया है। ये सभी पिछले एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है, पिछले 30 साल से बार बार पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में वेट कर कब लागू हुआ? तो राइट आंसर वेट कर लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 से। करेंसी नोट प्रेस कहाँ है? तो नासिक में करेंसी नोट प्रेस है दोस्तों। नरसिंहम समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है बैंकिंग सुधार से। बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है शेयर बाजार से। मुद्रा की मात्रा में कमी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये मुद्रा का संकुचन कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिस नीति को देश का केंद्रीय बैंक परिणात्मक व गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जब सरकार की आय कम तथा व्यय ज़्यादा होता है उस अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे घाटे की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जब किसी आवश्यकता को
कीमत समय स्थान से प्रस्तुत किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे मांग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जब किसी देश की जनसंख्या की जन्म दर में पर्याप्त कमी ना हो और उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। आर्थिक वृद्धि का आधार क्या है? तो राइट आंसर है उत्पादन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, केंद्र व राज्य वित्तीय विवादों का निपटारा कौन करता है? तो राइट आंसर है वित्त आयोग। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो राइट आंसर है कृषि लागत व मूल्य आयोग। उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है? तो राइट आंसर है पूंजी। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो राइट आंसर है जोखिम उठाना। कागजी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक के पास में। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो राइट आंसर है 1949 में। भारतीय रिजर्व बैंक का खुली कार्रवाई का अर्थ क्रय और विक्रय में क्या है? तो राइट आंसर है सरकारी बांडों का। सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है ब्याज की दर कम होना। सरकार अर्थोपाय ऋण कहाँ से लेती है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक से। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने के लिए कुल आय को किससे भाग दिया जाता है? तो दोस्तों इसे देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये क्रोमर का कथन है। जिस मुद्रा में शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति हो क्या कहलाती है? दोस्तों ये गर्म मुद्रा कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है जीडीपी से। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राइट आंसर है सेवा कर। भारत में राष्ट्रीय आय समकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वे भारतीय राज्य कौन सा है जिसका वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक से नहीं होता है? तो राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। भारत में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो राइट आंसर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अर्थव्यवस्था में मुद्रा के तुल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो राइट आंसर है प्रतिलोम। स्टैगफ्लेशन की स्थिति क्या होती है? तो राइट आंसर है गतिरोध और मुद्रास्फीति की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आईएमएफ के नियमों के अनुसार हर सदस्य को अपने वैध मुद्रा का समतुल्य अमेरिकी डॉलर के रूप में अन्य किस मुद्रा में घोषित करना होता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है 1952 में। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो राइट आंसर है 1951 में नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, योजना अवकाश कब से कब तक रहा? तो राइट आंसर है 1966 से 1969 ईस्वी तक। भारत में वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है? तो राइट आंसर है 1 अप्रैल से। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है रिजर्व बैंक। 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो राइट आंसर है वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1894 में। भारतीय इंपीरियल बैंक की स्थापना कब की गई? तो राइट आंसर है 1921 में। सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है भारतीय स्टेट बैंक। भारत का पहला मोबाइल बैंक कहाँ स्थापित हुआ? तो राइट आंसर है खरगोन मध्य प्रदेश में। पहले ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 2 अक्टूबर 1975 को। देश का पहला ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है प्रथम बैंक। नाबार्ड बैंक का पूरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कौन सा बैंक दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराता है? तो राइट आंसर है भूमि विकास बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहकारी साख संगठन का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1904 ईस्वी में। भारत का आयात निर्यात बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर है एक्सिम बैंक। भारत में रुपये का अवमूल्यन प्रथम बार कब हुआ? तो राइट आंसर है 1949 में।
वे कौन से बैंक हैं जिन्होंने किसानों की अपने तक पहुंच आसान बनाने के लिए किसान क्लब बनाए? तो राइट आंसर है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर है 1956 में। भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो राइट आंसर है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। भारतीय मुद्रा को पूर्ण परिवर्तनीय कब बनाया गया? तो राइट आंसर है 1993-94 के केंद्रीय बजट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है मुंबई में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1998 ईस्वी में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है जयपुर में। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद क्या है? तो राइट आंसर है केंद्रीय आयोजन। भारत सरकार के कुल घाटे में किस घाटे का सार्वजनिक योगदान है? तो राइट आंसर है राजकोषीय घाटे का। संशोधित मूल्य वर्धित कर मॉडरेट का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है उत्पाद शुल्क से। किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति का जन्म हुआ? तो राइट आंसर है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय करने वाली सर्वोच्च संस्था क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? तो राइट आंसर है जनता सरकार के द्वारा। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो राइट आंसर है समाविष्ट आर्थिक विकास। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ECGC का संबंध किससे है? तो राइट आंसर है निर्यात वित्त एवं बीमा से। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो राइट आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है नई दिल्ली में। भुगतान संतुलन किस में निहित होता है? तो राइट आंसर है दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण में। विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो राइट आंसर है 2003 में। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया जाता है? तो राइट आंसर है अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राइट आंसर डॉक्टर विजय एल केलकर को। 14वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर है डॉक्टर वेणुगोपाल रेड्डी को। भारतीय रुपये का पहचान चिन्ह किसने डिज़ाइन किया है? तो राइट आंसर है डी उदय कुमार ने। रुपये का ये पहचान चिन्ह है, ये इसकी बात हो रही है दोस्तों। सबला योजना का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977-78 में। अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो राइट आंसर है 1977-78 में। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त हो गई थी? तो राइट आंसर है तीसरी पंचवर्षीय योजना। बैंकों का बैंक किस बैंक को कहा जाता है? तो राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक को। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर है हैदराबाद में। जिस विदेशी मुद्रा में शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे गर्म मुद्रा कहा जाता है। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों हमारे चैनल के ऊपर आपको 2 लाख से ज़्यादा GK GS के क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भारत के सभी एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते रहे हैं। पिछले 30 साल से बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का एक संग्रह है दोस्तों चैनल पे जाके पुरानी वीडियो ज़रूर देखा करें ताकि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाए। पुरानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। ये सभी वीडियो सेलेक्टेड क्वेश्चन के साथ में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के अंदर। दोस्तों आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। हम आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।